हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मोहसिन फारूकी ऑफिशियल। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आप सब लोगों से सॉरी कहना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। एक्चुअल हुआ ये कि मेरे जो DSLR जिसमें मैं शूट करता हूँ उसका मेमोरी कार्ड टूट चुका था, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें बंद हैं, इसलिए बहुत मशक्क़तों के बाद, मेहनत के बाद मुझे कहीं से मेमोरी कार्ड एडजस्ट हुआ है। इसलिए मैं आज जैसे मुझे मेमोरी कार्ड मिला मैं आप लोगों के लिए फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की खबर सामने आ रही है। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो लॉकडाउन पीरियड है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात भी है, और इसके पीछे एक फ़िक्र की बात ये भी है कि इस लॉकडाउन के खुलने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि फिर से बाज़ारों में भीड़ हो जाएगी, हम ख़रीदी के लिए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके चलते हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले बात तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस के साथ साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के ऊपर बनाने जा रहा हूँ मैं, ख़ास आप लोगों के लिए। दोस्तों, जहाँ तक कि इम्यूनिटी की बात है, मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो एक दिन में बूस्ट नहीं की जा सकती। आप किसी भी तरह की दवाई खा लें, कितना भी विटामिन सी खा लें, अब आजकल एक अफ़वाह फैली हुई है कि विटामिन सी खाने से या ज़्यादा सिट्रस फ्रूट खाने से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। ये बहुत सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी एक ही दिन में बूस्ट हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी स्लोली होते होते ही बूस्ट होगी। ऐसा नहीं है आप एक दिन में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे और दूसरे दिन वो अपना जो डाइट है वो उसे स्किप कर देंगे। आपको चाहिए कि कट करो थोड़ा। इम्यूनिटी को लेकर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बजाय मेडिसिन की तरफ जाने के अपने होम रेमेडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे डेली जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। तो मैं कहूँगा आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं और घर पर ही होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इम्यूनिटी का और हमारे नींद का, यानी हमारी साउंड स्लीप का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे कि हम अडल्ट्स हैं, हमें चाहिए कि हम 6 घंटे की साउंड स्लीप पर डे लें। टीनेजर्स की अगर बात करें तो उन्हें 8 से 10 घंटे की साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक बच्चों की बात आती है उन्हें 14 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी का और नींद का बहुत गहरा संबंध होता है। दोस्तों, आज की हमारी पहली होम रेमेडी है जिंजर एंड टर्मरिक पाउडर टी। मैं आपको बताऊंगा इसे बनाना कैसे है। आपको लेना है 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जिंजर आपको लेना है, और उसे 3 कप पानी में उबालना है। अच्छी तरह से उबालने के बाद आप उसे छान लीजिएगा, और रोज़ाना 1 कप कंज्यूम आप इजीली कर सकते हैं। ये आप दिन में से कभी भी 1 कप इसे ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिंजर और टर्मरिक पाउडर में ऐसी कई एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। जिंजर का यूज़ आप नॉर्मल हम लोग जिंजर का यूज़ करते ही हैं। इंडियंस खाने में बहुत सा यूज़ करते हैं जिंजर का, गार्लिक का, टर्मरिक का, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, जब भी हमें बचपन में जब हम खेलते थे, गिर जाते थे, हमें चोट लगती थी, तो हमारे घर के जो भी बड़े होते थे, जो भी हमारे बुज़ुर्ग होते थे, आपने देखा होगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप वो उसे हल्दी पाउडर लगाते थे, क्योंकि उसमें हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारी आज की सेकेंड रेमेडी है लेमन वाटर। लेमन वाटर बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1 कप गर्म पानी का लेना है, उसमें 1 नींबू का रस मिलाना है, बन गया आपका लेमन वाटर। जैसे कि सब लोग जानते हैं, लेमन इज़ अ सिट्रस फ्रूट जिसमें कि विटामिन सी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अगर आप यही लेमन वाटर रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये आपके बेली फैट को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बहुत से लोग ऑलरेडी इसका यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही कॉमन रेसिपी है। आवर थर्ड होममेड रेमेडी इज़ गार्लिक एंड हनी। मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे लेना है। आपको 1 चम्मच
शहद लेना है, उसमें 1 पीस गार्लिक का डालना है और उसे कंज्यूम करना है। आप दिन में इसे कभी भी एक बार कंज्यूम कर सकते हैं। गार्लिक ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, हम हमारे डेली फूड में उसे यूज़ करते ही हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। गार्लिक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करती हैं। गार्लिक में होता है सेलेनियम एंड फाइबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, हमें बैड जर्म से हमें प्रोटेक्ट करता है। और हनी में कई सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मैं कहूँगा आपको हनी अपने डेली फूड में यूज़ करना चाहिए। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बना सकता हूँ। हनी में इतने सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप 1 चम्मच हनी रोज़ाना एक वार्म वाटर में अगर एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके वेट लॉस में, आपकी स्किन में, और ये कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी आपको हेल्प कर सकता है। मैंने जैसे कहा हनी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके ऊपर एक अलग सा एपिसोड बन सकता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम अब बढ़ते हैं हमारी अगले रेमेडी की तरफ। आवर 4th रेमेडी इज़ आंवला वाटर। आंवला वाटर, जैसे मैं आपको बता दूं, आंवला ये इजीली अवेलेबल होता है। कहीं भी आप वेजिटेबल शॉप में जाइए या सब्ज़ी के किसी भी ठेले पर जाइए, आपको इजीली आंवला अवेलेबल होगा। आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे सिस्टम को डिटॉक्स करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है और हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। स्पेशली आपने देखा होगा लेडीज़ जो हैं वो अपने बालों में आंवला हेयर ऑयल या फिर डायरेक्टली आंवला की कुछ रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ बनाकर उसे यूज़ करती हैं, तो आंवला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, इन रेमेडीज़ के अलावा आप अपने डेली फूड में यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लाइम और उसके साथ साथ स्वीट लाइम और पाइनएप्पल वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें कि काफ़ी सारी मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ आप ऐसे फूड यूज़ कीजिए जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, जैसे कि योगर्ट है, और उसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अपने डेली फूड में वीक में 1 से 2 बार फ़िश ज़रूर खाइएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उसके साथ साथ उसमें कई तरह के ऑयल होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये नुस्खा नहीं है। आप अपने डेली फूड में फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जैसे वाटर लेमन, मस्क मेलन, पोमेग्रेनेट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ भरपूर नींद लीजिए, काफ़ी अच्छी नींद लीजिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ साथ मॉडरेट वर्कआउट कीजिए। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, मॉडरेट लेवल का वर्कआउट कीजिए, ज़्यादा हेवी वर्कआउट मत कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं तो उस मसल इंजरी को रिकवर करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। तो मैं कहूँगा इन दिनों काफ़ी सारा स्ट्रेस चल रहा है लोगों में कोविड-19 को लेकर, तो आप मॉडरेट लेवल का वर्कआउट कीजिए जिसमें आपकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा कम यूज़ होगा। तो मॉडरेट वर्कआउट कीजिए, जैसे कि जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्किपिंग है। ज़्यादा हेवी वेट ना लिफ्ट करें, आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ बच्चों में स्पेशली फ्रूट डाइट ज़्यादा यूज़ करें जिसमें कि फाइबर और विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। होल एग यूज़ कीजिए, नॉनवेज लोग जो खाते हैं उसमें आप एग का यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में प्रोबायोटिक्स का यूज़ ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उनकी बॉडी को डिटॉक्स होना ज़रूरी है। बॉडी को डिटॉक्स होने दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां उसी वजह से बच्चों में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप बस दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद हर रोज़ अपना एक नया वीडियो अपलोड करूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं उस दौरान हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। जितना मुझे पता है मैं उतना आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और महफूज रखिए